ये कहानी महादेव के उस यंत्र की है जिसे अक्सर हम केवल एक वाद्य यंत्र समझते हैं, लेकिन इसका सच आपके रूह के रोए खड़े कर देगा। ये है काल का घोष, महादेव के डमरू का डरावना रहस्य। महादेव का डमरू, सृष्टि के विनाश की गूंज। शून्य से उपजा पहला भयानक नाद। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार था, तब महादेव ने नृत्य करने का विचार किया, लेकिन उस नृत्य को ताल देने के लिए किसी संगीत की आवश्यकता थी। महादेव ने अपने हाथ में डमरू लिया और उसे पहली बार बजाया। पुराणों के अनुसार डमरू की पहली गूंज से ओम की उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसी भयानक ध्वनि निकली थी जिसने शून्य को चीर कर रख दिया। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उससे ब्रह्मांड के पहले कणों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू के उस नाद में इतनी ऊर्जा थी कि यदि महादेव उसे लगातार 7 बार बजा दें, तो पूरी आकाशगंगा पिघलकर राख हो जाए। डमरू की बनावट का गुप्त रहस्य। डमरू की आकृति 2 त्रिकोणों के मिलने से बनी है, जो समय के मिलन को दर्शाती है। लेकिन तंत्र शास्त्र के कुछ गुप्त पन्ने बताते हैं कि महादेव के डमरू में जो खाल लगी है, वह किसी साधारण जीव की नहीं है। कुछ अघोरी मानते हैं कि वह समय रूपी दैत्य की खाल है, जिसे महादेव ने वश में किया था। डमरू के दोनों ओर जो मोती या गांठें लटकती हैं, वे भूत और भविष्य का प्रतीक हैं। जब डमरू बजता है तो ये गांठें केंद्र से टकराती हैं, जिसका अर्थ है कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। लेकिन जब महादेव इसे क्रोध में बजाते हैं, तो यह नाद इंसान की दिमागी नसों को फाड़ने की ताकत रखता है। तांडव और डमरू का खौफनाक तालमेल। जब सती के आत्मदाह के बाद महादेव ने तांडव किया था, तब डमरू की आवाज संगीत नहीं, बल्कि मौत का पैगाम थी। डमरू की हर चोट पर एक ब्रह्मांड नष्ट हो रहा था। तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि डमरू की आवाज से मृत शरीर भी उठ खड़े होते हैं। अघोरी अपनी साधना में डमरू का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी गूंज से दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आधी रात को शमशान में डमरू की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात काल वहां भ्रमण कर रहा है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्हें ज्ञान को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत थी। तब महादेव ने 14 बार अपना डमरू बजाया। उस डमरू से निकलने वाली ध्वनियों को महेश्वर सूत्र कहा गया, जिनसे संस्कृत व्याकरण और दुनिया की तमाम भाषाओं का जन्म हुआ। वैज्ञानिक आज मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग यानी धमाके से हुई थी, लेकिन हमारे शास्त्र हजारों साल पहले कह चुके हैं कि यह डमरू का नाद वाइब्रेशन था, जिसने पदार्थ मैटर को जन्म दिया। आधुनिक विज्ञान और गॉड पार्टिकल का शो। आज का विज्ञान जब बिग बैंग की बात करता है, तो वह एक विशाल विस्फोट की आवाज की कल्पना करता है। नासा के वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष के सन्नाटे को रिकॉर्ड किया, तो उन्हें एक ऐसी गूंज सुनाई दी जो डमरू के डम डम नाद से हूबहू मिलती थी। जेनेवा में स्थित सन लैब, जहां गॉड पार्टिकल की खोज हुई, वहां नटराज की विशाल मूर्ति लगी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के हर परमाणु में एक कंपन है, और यह कंपन महादेव के डमरू की वही अनंत गूंज है। वो अनसुनी डरावनी घटना। हिमालय के ऊंचे शिखरों पर रहने वाले साधु बताते हैं कि कभी कभी बर्फीले तूफानों के बीच डमरू की आवाज गूंजती है। सन 1980 में एक पर्वतारोही दल ने दावा किया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक ऐसी गूंज सुनी जिससे उनके कान के पर्दे फटने लगे और उनके कंपास की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगीं। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ हड्डियों को गला देने वाली ठंड और वह डरावना डमरू नाद। कहा जाता है कि वह महादेव के गणों का संकेत था कि आगे कदम मत बढ़ाना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या महादेव के डमरू का वो नाद आज भी हमारे DNA में गूंज रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं और आपके प्यार भरे लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।